बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं ना, ज़्यादा खाना बीमारी है और कम खाना सेहत है और शिफा है। जी हाँ, आज मैं आपको वो राज बताने लगा हूँ जो शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा और दिल के अमराज की जड़ है। और वो राज दवा नहीं बल्कि आपकी प्लेट है। याद रखें, कम खाना इंसान को ताकत देता है और ज़्यादा खाना इंसान को खा जाता है। आज मैं आपके साथ इसी पर बात करने लगा हूँ और ये कोई मजहबी बात नहीं है, 100% साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंसी तौर पर साबित शुदा है और रिसर्च बेस्ड है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम के चंद लुक़मे काफ़ी हैं जो उसकी कमर सीधी रखने के लिए हों। मैं अगर इसमें मफ़हूम बयान कर रहा हूँ इस हदीस का, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम के खाने के लिए चंद लुक़मे ही काफ़ी हैं कि जिससे उसकी कमर सीधी रहे। और अगर ज़्यादा खाना ही है तो एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सांस के लिए रख लीजिए। और यकीन कीजिए, ये सिर्फ हदीस नहीं है, ये कंप्लीट मेटाबॉलिक फार्मूला है। जी हाँ, जदीद तहकीक भी यही कहती है। ओवर ईटिंग जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डायबिटीज कॉज करेगी। और क्रोनिक ओवर ईटिंग मतलब अगर आप ज्यादा देर तक ज्यादा खाने के शौकीन हैं तो ये हाइपरटेंशन, फैटी लिवर और दीगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के साथ साथ हार्ट डिसऑर्डर्स का भी बायस बनेगा। जो मुसलसल पेट भरा रहे हैं, मतलब पेट भरा रहेगा, मुसलसल भरता रहेगा, और जो जिस्म है ये कभी सेहतमंद नहीं रह सकता। जिस्म भी सेहतमंद रहेगा जब पेट आपका कम से कम 1/3 एम्प्टी रहेगा। और इसकी मिसाल आप ऐसे लीजिए कि आप अपने घर में एक ब्लेंडर को पूरा भर दें, उसको बिल्कुल नेक टू नेक कर दें और फुल कर दें, तो उससे क्या होगा, जब आप उसको चलाएंगे तो उसकी मोटर गर्म हो जाएगी और उसके जो अंदर का कंटेंट है वो भी बाहर आ जाएगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप बिल्कुल मैदा पूरा भर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि मैदे पे एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है और वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं कर सकता। और मैदे के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। जी हाँ, फिजिकल फूड या ब्रेक डाउन भी होती है फूड की। और जब उसको ये प्रोसेस करने के लिए स्पेस नहीं मिलती तो वो रिगर्जिटेशन होती है, वापस खुराक की नाली में गैस्ट्रिक कंटेंट्स आना शुरू होते हैं, जिसको आप हार्ट बर्न या चेस्ट बर्न कहते हैं, वो होता है। और जब पेट आपका 1/3 उसका पोर्शन खाली रहता है तो उससे क्या होता है, हाजमा बेहतर होता है, तवानाई आपको या एनर्जी आपको अच्छी मिलती है, आपका दिमाग तेज काम करता है और आपका शुगर भी कंट्रोल रहता है। और गलतियाँ हो कहाँ रही हैं, असल में हमारी 5 ऐसी आदत जो है वो हमारी असल गलतियाँ हैं। भूख के बगैर खाना खाना, वक्त पर ना खाना खाना, जब भूख लग रही है शदीद तब नहीं खाना, और बाज़ औक़ात आप 4-5 मील्स भी दिन में ले रहे होते हैं। तेज़ी से खाना, तेज़ी से भी नहीं खाना चाहिए, बल्कि छोटे लुक़मे लें और अच्छी तरह चबा कर खाया गया खाना ये अच्छी तरह आसानी से हज़म होता है। और बार बार स्नैकिंग, वही जो मैं बात कर रहा था कि अगर आप 5 बार, 6 बार, 7 बार खा रहे हैं तो ये भी आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का बायस बनता है। और पेट भरकर सोना, मतलब आपने पेट भरकर खाना खा लिया, उसके बाद आप जाके सो गए, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही। इन सब की नतीजा क्या होगा? इस सब का नतीजा ये होगा कि शुगर, ब्लड प्रेशर, गैस, बदहजमी, कब्ज, मोटापा और फिर दिल के दौरे। एक तहकीक के मुताबिक आहिस्ता चबाने से क्या होता है, GLP-1 हार्मोन मुतवाजिन हो जाता है। उससे क्या होता है कि शुगर स्पाइक कम करता है, मोटापा नहीं आता या कम होता है। और वैसे भी जल्दी का काम शैतान का, और जल्दी खाना बीमारियों की माँ है। कम खाना खाना, ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाना, पेट को नहीं खिलाना बल्कि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बॉडी को खिलाना है। और सेहत और फारिग वक्त, और दोनों का ताल्लुक प्लेट से है। 2 नेमतें जिनको हम ज़ाया करते हैं, आपकी सेहत और आपकी प्लेट। और आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।